तो आज हम बात कर रहे हैं वर्लपूल इंडिया की। 1 दिसंबर को इसके शेयर्स में एक भारी गिरावट देखने को मिली। हाँ, लगभग 8% की, जो कि एक दिन के लिए बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो सवाल यही उठता है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ। आज हम इसी के पीछे की 3 मुख्य वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो है प्रमोटर की हिस्सेदारी बिक्री, फिर कंपनी के अपने वित्तीय नतीजे और बाजार का माहौल कैसा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दिन की गिरावट नहीं है, ये मतलब एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। हमारे सामने जो जानकारी है वो बताती है कि ये गिरावट कई घटनाओं का नतीजा है जो पिछले कुछ समय से चल रही थी। ठीक है, तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और जो सबसे तात्कालिक वजह लग रही है वो है प्रमोटर की हिस्सेदारी बिक्री। हाँ, सुनने में आया है कि 27-28 नवंबर को वर्लपूल की जो अमेरिकी पेरेंट कंपनी है उसने ब्लॉक डील के जरिए अपनी भारतीय इकाई में काफी हिस्सेदारी बेची है। हाँ, काफी बड़ी, लगभग 11 से 12% हिस्सेदारी, मतलब करीब करीब 1.5 करोड़ शेयर। 1.5 करोड़ शेयर। और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये बिक्री 14% के डिस्काउंट पर की गई। ओह, 14%, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जब इतनी बड़ी हिस्सेदारी बाजार के भाव से इतने कम पर बेची जाती है तो ये बाकी निवेशकों पर एक तरह का दबाव बनाता है शेयर बेचने के लिए। सही बात है। और ये कोई एक बार की बिक्री नहीं है, ये पेरेंट कंपनी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। क्या रणनीति है? उनकी योजना है कि वो भारत में अपनी हिस्सेदारी 75% से घटाकर 20% तक ले आएं। फिलहाल तो ये घटकर 51% रह गई है। मतलब वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। इससे तो निवेशकों में भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल बन गया होगा। बिल्कुल, मालिकाना हक और कंपनी के कंट्रोल को लेकर। अच्छा, ये तो हुई प्रमोटर की बात, लेकिन कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस कैसी रही है? क्या पता अंदर सब ठीक हो? काश ऐसा होता। लेकिन सितंबर 2025 की तिमाही के जो नतीजे आए हैं वो भी कुछ खास अच्छे नहीं रहे। ओके। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 20.6% गिरकर सिर्फ 41 करोड़ रुपए रह गया। 20% से ज्यादा की गिरावट। और रेवेन्यू में भी लगभग 3.8% की गिरावट आई है। तो मतलब अंदर भी सब ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो पेरेंट कंपनी वर्लपूल कॉर्पोरेशन का ग्लोबल आउटलुक भी कमजोर है। अच्छा। दुनिया भर में डिमांड घटने की वजह से उन्होंने अपने सेल्स और कमाई के अनुमानों को भी घटा दिया है। तो इसी वजह से शायद ब्रोकरेज हाउसेस भी इसको लेकर ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। सही पकड़ा आपने। एक्सिस कैपिटल जैसे ब्रोकरेज ने स्टॉक को सेल रेटिंग दी है और उनका जो टारगेट प्राइस है वो 897 रुपए है, जो मौजूदा स्तर से भी मतलब 16% कम है। तो प्रमोटर बेच रहे हैं, कंपनी के आंकड़े भी कमजोर हैं। इसका बाजार पर क्या असर दिख रहा है? मतलब इस साल स्टॉक कितना गिरा है? इस साल अब तक वर्लपूल का स्टॉक 41% गिर चुका है। 41%? हाँ, और अकेले पिछले एक महीने में ही इसमें 23 से 29% की गिरावट आई है। बाप रे! इसे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की सुस्त डिमांड के साथ जोड़कर देखना होगा। जब पूरे सेक्टर में ही मांग कम हो तो किसी एक कंपनी के लिए अच्छा करना और भी मुश्किल हो जाता है। और मैंने पढ़ा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत बढ़ गया है। हाँ, औसत से 3-4 गुना। ये दिखाता है कि बाजार में कितनी ज्यादा घबराहट और अस्थिरता है। तो कुल मिलाकर प्रमोटर का बाहर निकलना, कमजोर नतीजे और सेक्टर का खराब प्रदर्शन, इन तीनों ने मिलकर इस गिरावट का एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो वर्लपूल इंडिया की शेयर्स में ये गिरावट किसी एक वजह से नहीं बल्कि 3 बड़े फैक्टर्स का नतीजा है। पेरेंट कंपनी की एग्जिट स्ट्रैटेजी, कंपनी के खुद के कमजोर वित्तीय नतीजे और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को लेकर बाजार का ठंडा रवैया। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या? जब एक ग्लोबल कंपनी धीरे धीरे अपनी एक सफल भारतीय यूनिट से बाहर निकलती है तो क्या ये संकेत है कि आगे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या ये नए मैनेजमेंट और एक नई दिशा के लिए एक अवसर का दरवाजा खोलता है? ये सोचने वाली बात है। कंपनी का भविष्य अब किसके हाथों में होगा? शायद यही इस कहानी का अगला अध्याय तय करेगा।